नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम एक व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जो जीवन को समझने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। इस यात्रा के दौरान उसे बुद्ध द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली जो हमारे मन की स्थिति और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसे पैराशूट तभी उपयोगी होता है जब वह खुलता है, वैसे ही हमारा मन भी तभी काम करता है जब वह खुलता है और नए ज्ञान के लिए तैयार होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को कैसे तैयार किया जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो विभिन्न महत्वपूर्ण ज्ञान, जिसमें आध्यात्म भी शामिल था, प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को बेहतर समझ सके और किसी भी स्थिति या परिस्थिति से परेशान न हो। वह जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं और महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने की चाहत में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं ताकि मेरा जीवन बदल सके, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं और अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मेरे बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद वापस लौटा और बुद्ध के पास आकर बोला, हे बुद्ध, 10 दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे अपनी शिक्षा दें। बुद्ध का उत्तर था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो 10 दिन बाद मेरे पास आओ। यह कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता, गौतम बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य का धैर्य टूट गया। हार मानते हुए उसने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूं आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे सिखाएं, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा, ठीक है मेरे बेटे, पहले जाओ और एक गिलास पानी ले आओ। व्यक्ति ने निर्देशानुसार एक गिलास पानी लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ और एक और गिलास पानी ले आओ। व्यक्ति ने निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास लाया। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, अब पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई सवाल किए ऐसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। जैसे ही मिट्टी डाली गई, पहले गिलास का पानी पूरी तरह से दूषित और गंदा हो गया। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। व्यक्ति ने फिर कहा, महाराज, अगर मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, वह दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस गंदे पानी से भरे गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बेकार और हानिकारक विचारों से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा दिया गया ज्ञान तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है? यदि मैं ज्ञान देना शुरू करूंगा तो वह केवल व्यर्थ ही नहीं जाएगा बल्कि प्रदूषित भी हो जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आपको अपने मन को गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना आवश्यक है। अगर आप खुद को बार बार यही कहते रहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आपको पहले गिलास को खाली करना होगा, तभी दूसरा गिलास भर सकेगा। इसी प्रकार अपने मन को भी साफ करें और पुराने विचारों को बाहर निकाल दें। वह आदमी अब बुद्ध की बात समझ गया और नई चीजें सीखने के लिए पहले गिलास का पानी खाली करने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा मन पैराशूट की तरह है, जब तक वह खुलता नहीं है तब तक उसका कोई लाभ नहीं होता। इसी तरह हमारा मन तभी काम करता है जब वह खुलता है और नई सफलता की ओर उड़ान भरता है। इसलिए अपने दिमाग में जो भी बेकार के विचार हैं उन्हें खाली कर लें, तभी आप नई चीजें सीखकर अपना जीवन बदल पाएंगे।
आशा है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी और इससे शांति और सुकून मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और शांति देने वाली कहानियां ला सकें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।